अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि नमाज को उसी तरह पढ़ो जिस तरह आप मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। जहाँ पर मुसलमानों के दरमियान बहुत सारे इख्तलाफ हैं अहले सुन्नत और शियों के दरमियान, उनमें से एक ये भी है कि नमाज जो है वो हाथों को खोल के पढ़नी चाहिए या हाथों को बांध कर जो है वो पढ़नी चाहिए। इसके मतलब बहुत अरसे से जो है वो सवाल किए जा रहे थे बरादरान की तरफ से। जो है वो वक्त के ना होने की वजह से माज़रत ख़्वाह हूँ कि जल्द जो है वो इसके ऊपर वीडियो ना बन सकी, लेकिन आज जो है वो मौका मिला तो इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। इसमें किसी किस्म का शक नहीं है कि दीन वही है, शरीयत वही है, उसूल वही है जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजाम दिया। और जैसा कि हुज़ूर ने ख़ुद इरशाद फरमाया, इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सकलैन किताबल्लाहि व इतरति अहल बैती फ़इन तमस्सकतुम बिहुमा लन तुज़िल्लू बादी अबदा। हुज़ूर ने फरमाया कि तुम्हारे दरमियान दो ग्रां कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान मजीद है और दूसरी अहले बैत है। अहले बैत को कुरान के साथ अल्लाह छोड़ कर गए हैं, माफ़ कीजिएगा अल्लाह के रसूल छोड़ कर गए हैं। कुरान के साथ जो है वो किसी और को नहीं, सहाबा कराम को छोड़ कर नहीं गए। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम, उनकी अज़मतें, उनकी जो है वो रिफ़अतें अपनी जगह पर, उनकी कुर्बानियाँ, उनका सारा कुछ अपनी जगह पर है। लेकिन जो अहले बैत जिनके बारे में अल्लाह ने जिनकी मवद्दत को वाजिब करार दिया, जिनके साथ मोहब्बत को तमाम जो है वो मुसलमान अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं, जिस तरह वो दीन दे सकते हैं इस तरह जो है वो कोई और दीन नहीं दे सकता। चूँकि अल्लाह के रसूल ने ये इरशाद फरमाया है कि मैं कुरान के साथ अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूँ, तो अहले बैत से दीन लेना होगा। दूसरी वजह इसमें यह भी है कि हम मजबूर हैं कि अहले बैत से ही दीन लें, क्योंकि बाकी किसी से दीन मुकम्मल हासिल नहीं किया जा सकता। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो हस्तियाँ थीं, सहाबा कराम थे, अज़वाज मुतहहरात थीं और अहले बैत रसूल थे। और चूँकि आप सूरह अहज़ाब के अंदर जब पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये रोक लगा रखी है कि कोई भी सहाबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। किसी ने कोई चीज़ भी लेनी है तो पर्दे के पीछे से ले। घर में सहाबी दाखिल नहीं हो सकते और अज़वाज मुतहहरात को ये हुक्म दे रखा है कि वो घर से बाहर नहीं जा सकती हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बगैर। अब अज़वाज मुतहहरात घर से बाहर नहीं आ सकती और सहाबा कराम गारे रसूल के घर में नहीं जा सकते। हुज़ूर की घर में क्या सीरत थी, हुज़ूर कैसे रहते थे, घर के अंदर क्या उठना बैठना सोना जागना कैसा था, ये सहाब नहीं बता सकते। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में मिंबर पे कैसे बैठते थे, किस तरह का उनके साथ ताल्लुक़ था, जंग में क्या करते थे, बाकी सारी ये चीज़ें ये अज़वाज मुतहहरात नहीं बता सकती। लिहाजा हम मजबूर हैं कि अहले बैत की तरफ रुजू करें कि अगर हुज़ूर घर में होते थे तो ये अहले बैत हुज़ूर की गोद में होते थे, और जब हुज़ूर मस्जिद में होते थे तो ये अहले बैत जो है वो हुज़ूर के दोष पर सवार होते थे। तो बाअमरे मजबूरी हम तमाम मुसलमान जो है वो मजबूर हैं कि फ़कत अहले बैत की तरफ रुजू किया जाए, अक़लन भी और नक़लन भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी यही है कि कुरान व अहले बैत। ये एक बात हो गई। दूसरा ये है कि इसके अंदर आप देखें कि हाथ बांधने को नमाज़ पढ़ने की जो रवश ऐसी है कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में नहीं थी, और हाथ खोल कर नमाज जो है वो हुज़ूर पढ़ते थे। चूँकि शिया हज़रात अमल में पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइम्मा ताहरीन की पैरवी करते हैं, लिहाजा उसी तरह नमाज़ पढ़ते हैं। अलबत्ता नमाज में हाथ बांधना एक ऐसी बिदअत है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में ईजाद हुई, यानी आपके ज़माने में हाथ बांधना सिरे से था ही नहीं, बल्कि ये जो है वो बाद अज़ रसूल काफ़ी अरसा बाद जो है ये हाथ बांधने का ज़माना जो है वो शुरू हुआ, और इस बिद्दत का जो है वो रास्ता जो है वो खोला गया ग़ालिबन खलीफा सानी के जो है वो दौर में। जिस तरह जो है वो आप अगर पढ़ लें जो रवायत हाथ बांधने के बारे में है, तो
तो उसके मुतल्लिक़ भी आप देखें तो ये रवायत ये है कि इस बात पर सहल इब्न साद की हदीस जो है वो शाहिद है, जिसे सही बुखारी के अंदर जो है वो बुखारी इमाम बुखारी ने नकल किया है कि कान्नासो युमरून अन यज़ा अर्रजुल यद अल युमना अला ज़राइही युसरा फिस सलात, फ़तहुल बारी फ़ी शरह सही बुखारी जिल्द नंबर 224 के इसमें यह कहा गया है कि साहिब इब्न साद से जो रवायत है कि युमरूना कान्नासो युमरूना, लोग ये अम्र देते हैं, लोग हुक्म देते हैं कि नमाज के अंदर जो है वो दाएं हाथ को बाएं हाथ के ज़रा के ऊपर जो है वो रखा जाए। तो अगर ये पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्ज़ यद का हुक्म दिया था तो ये कोई तुक ही नहीं बनता कि कहा जाए कानन्नास युमिरून, बल्कि कहा जाना चाहिए था कानन नबी यामुरून, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुक्म देते हैं। तो यहाँ पर तो हुक्म देने के बारे में, लोगों के बारे में जो है वो कहा गया है। ये बिदअत जो है वो बाद में जो है वो शुरू हुई है और अब भी अक्सर सुन्नी जो है वो इसी बिदअत के ऊपर अमल पैरा हैं। लेकिन आइमा ताहरीन अलैहिस्सलाम जो है वो कहते हैं कि इस तरीके को, ये तरीका मजूसियों का तरीका है और कुफ़ार के रंग में रंगना है। और उन्होंने शियों से जो है वो कहा है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए नमाज को हाथ खोल कर पढ़े। एक हदीस में जो है वो हमीद सादी ने नमाज के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम आमाल को तकबीरतुल इहराम से लेके नमाज के सलाम तक जिक्र किया है, लेकिन इसमें हाथ बांधने से मुतल्लक जो है वो किसी तरह के अमल को जिक्र नहीं किया है, बल्कि इसमें आया है कि तकबीर के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को नीचे लाकर जो है वो दोनों पहलुओं तक जो है वो चपका देते थे। ये अहले सुन्नत की जो है वो अहादीस के अंदर मौजूद है। और आप देख लें कि इसके बारे में भी तमाम सुन्नी जो है वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि अहले बैत में से कभी किसी ने हाथ नहीं बांधे। मौला अली अलैहिस्सलाम से लेके इमाम महदी आखिर ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ तक किसी एक फ़र्द अहले बैत ने भी हाथ जो है वो बांध कर कभी नमाज नहीं पढ़ी है, जिससे ये हमें पता चलता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हाथ नमाज में नहीं बांधते थे। अगर बांधते होते तो किस तरह मुमकिन है कि मौला अली मुश्किल कुशा जो है वो हाथ ना बांधते, इमाम हसन ना हाथ बांधते, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ना बांधते, दीगर आइमा तहरीर ना बांधते। ये मुमकिन नहीं है। ये बात भी वाज़ेह है कि ये मुमकिन नहीं है कि किसी मुस्तहब अमल को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी में उन्होंने तर्क किया हो। हर मुस्तहब को वो अंजाम देते थे। इसी तरह हमाद इब्न ईसा ने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से चाहा कि आप उन्हें मुकम्मल और सही नमाज सिखाएं, तो आप रूबा किबला खड़े हुए। ये हमारे यहाँ काफ़ी के अंदर जो है वो दीगर कुतब के अंदर जो है वो अहादीस जो है वो मौजूद हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम से भी, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से भी, उन्होंने पूरी नमाज जो है वो पढ़ के बाकायदा से दिखाई और बताया कि इस तरह जो है वो आपने नमाज पढ़ना है। और उसी तरह शिया जो है वो हम भी जो है वो नमाज पढ़ते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने तकबीरतुल इहराम से लेकर सलाम तक पूरी नमाज को जो है जिस तरह शिया पढ़ते हैं इसी तरह बाकायदा पढ़ के जो है वो दिखलाया। इसी रवायत में इमाम अलैहिस्सलाम से हमाद इब्न ईसा को वही नमाज जो है वो सिखाई जिसे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, और हाथ बांधने का जिक्र नहीं किया है। अगर ये अमल सुन्नत होता तो इमाम अलैहिस्सलाम ज़रूर इसका जिक्र फरमाते। इसी तरह अहमद तहरीन से बहुत सारी रवायात हैं जिनमें आपने फरमाया कि ये काम अहले कुफ्र और मजूसियों का है और ये उनके रंगों में रंग जाना है, और इससे जो है वो मना फरमाया है। उनमें से चंद हदीसें आपकी खिदमत में वसाइल और शिया से मैं जिक्र कर देता हूँ। और रोवे या मोहम्मद इब्न मुस्लिम ने सादिक अलैहिस्सलाम अविल बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम काला कुल्तु लहू अर्रजलो याज़अ यदहु फिस्सलात हुकिया अल यमना व हका अल यमना अल युसरा। वो मोहम्मद इब्न मुस्लिम कहते हैं कि मैंने इमाम बाकर अलैहिस्सलाम या इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से कहा कि मैंने देखा है एक शख्स को कि उसने जो है वो हाथ अपना जो है वो दायां हाथ नमाज के अंदर बाएं हाथ के ऊपर रखा हुआ है, यानी हाथ बांधे हुए हैं। फ़क़ाल ज़ालिका अत-तकफ़ीर ला यफ़अल, इमाम ने फरमाया ये कुफ्र है, इसको अंजाम मत दे। दूसरा रोवैया ज़ुरारा अन अबी जाफ़र अलैहिस्सलाम अन्नहु क़ाला व अलैका बिल इक़बाल अला सलातिका वला तकफ़ुर फ़इन्नमा यसनअ ज़ालिकल मजूस। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ख़बरदार कभी भी हाथों को मत बांधना नमाज के अंदर, ये कुफ्र मत करना, चूँकि ये मजूसियों का काम है। व रोवैया सदूक बेअसनाद ही अन अली अलैहिस्सलाम, शेख सदूक ने मौला कायनात से ये रवायत नकल की है कि अन्नहु क़ाला,
ला यजमल मुस्लिम यदैहि फ़िस्सलात व हुवा क़ाइमुन बैन यदिल्लाहि अज़्ज़ा वजल यतशब्बहु बिअहलिल कुफ़्र यानी अल-मजूस। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुसलमान के लिए ये जायज़ नहीं है कि नमाज के अंदर अपने हाथों को बांधे। अगर कोई ये बांधेगा तो ये अहले कुफ्र के मुशाबे हो जाएगा, जो कि मजूसी हैं, यानी मजूसियों के साथ उसकी जो है वो मुशाबत ये हो जाएगी। अब आप देखें कि अहले सुन्नत के अंदर ख़ुद हाथ बांधने के बारे में 3 तरह के मुख्तलिफ नज़रियात हैं। बात जो है वो पहला नज़रिया ये है कि हाथ जो है वो बांधना मकरूह है। दूसरा ये कि इसका अंजाम देना मकरूह नहीं है और तर्क करना मुस्तहब नहीं है। तीसरा नज़रिया ये है कि वो तर्क करना मुस्तहब है। हमें अहले सुन्नत की कोई ऐसी किताब नहीं मिली जिसमें नमाज में हाथ बांधने को वाजिब करार दिया गया हो, और तमाम सुन्नी इसके कायल हैं कि नमाज में हाथ बांधना वाजिब नहीं है। और सिर्फ़ अहले सुन्नत अवाम की तरफ जो है वो इसकी निस्बत दी जाती है। कुतुब अहले सुन्नत में इस सिलसिले में बयान की जाने वाली रवायात और आसार के तादाद क़त्इ नज़र इससे कि वो ज़ईफ़ हैं या सही हैं, तकरीबन 20 रवायात जो हैं वो मिलती हैं। एक रवायत अबू हाज़िम से सही बुखारी में नकल हुई है, लेकिन जैसा कि ऐनी ने और शौकानी ने और दीगर फ़ुक़हा ने इसकी तसरीह की है कि ये हदीस मुरसल है और मुनक़ते है। इसी तरह जो है वो दूसरी हदीस मुस्लिम के अंदर जो है अबू वाइल से नकल हुई है और ये हदीस भी मुरसल और मुनक़ते होने की आफ़त में मुब्तला है। इसीलिए कि अलकमा की अपने वालिद से जो रवायत नकल की जाने वाली हैं वो रवायात मुरसल हैं, और इनको ज़ईफ़ के अंदर जो है वो शुमार किया गया है। और इसी तरह सहाब सुनन व जवामे और उलमाए रिजाल के अफराद के मुताबिक इन पर एतमाद जो है वो नहीं किया जा सकता। इस बुनियाद पर जो है वो नमाज में हाथ बांधने पर कोई जवाज़ बाकी नहीं रहता। इसके अलावा ये ख़ुद एक अमल और फ़ेल है जिसका नमाज में जायज़ होने पर कोई दलील नहीं है। लेकिन इसे जायज़ या सुन्नत या आदाब नमाज में से होने के कसरत से अंजाम देना बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि यह हराम है, इसलिए कि इसकी हुर्मत के लिए यही काफ़ी है कि शरीयत में इसके जवाज़ पर कोई दलील नहीं पाई जाती। जबकि किसी भी चीज़ को अंजाम देने के लिए उसके जवाज़ पर दलील होना ज़रूरी है, बल्कि इसके बरअक्स अंजाम देने के मुतल्लक जो है वो साबित नहीं। अहले बैत अलैहिस्सलाम ने भी इसके अंजाम देने से मना फरमाया है। और फिर नमाज में हाथ पर हाथ रखना एक अमल है जिसका नमाज में अंजाम देना जायज़ नहीं है, जैसा कि इब्न रुशद ने भी इस बात की तरफ जो है वो इशारा जो है वो किया है। और इसी तरह जो है वो इनके यहाँ नमाज और इबादत का तरीक़ाकार अपने खुदा के सामने जो है वो जैसा कि ज़िक्र हुआ मजूसियों का तरीक़ा अपने खुदा के सामने खड़े होकर दस्त उबूदियत को सीने पर रखना है और वो यूँ इबादत परस्तश करते हैं। नमाज में हाथ बांधने के मुतल्लिक़ अहले सुन्नत फ़ुक़हा में ख़ुद जो है वो इख्तिलाफ़ पाया जाता है कि नाफ के ऊपर हाथों को रखना है या नीचे रखना है, दायां हाथ बाएं हाथ पे रखना है या बायां हाथ दाएं हाथ पे रखना है। अब ये सवाल पैदा होता है कि ऐसा अमल जिसकी कैफियत अभी तक इनसे मुशख़्ख़स नहीं हुई है वो किस तरह सुन्नत मुअक्कदा हो सकता है। सुन्नत मुअक्कदा वो कैसे हो सकता है, वो फ़ेल जिसका ख़ुद पता नहीं है, जबकि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम जो है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 5 वक़्त नमाज़ पढ़ते थे, नमाज जनाजा पढ़ते थे, नहार वक़्त नमाज आयात और दीगर नमाज़ें पढ़ते थे। किसी को जो है वो सारी ज़िंदगी इतना ही नहीं पता चला कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हाथ बांधते थे तो वो कहाँ बांधते थे। ये किस तरह मुमकिन है? ये अमल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अंजाम दिया गया है। यही वजह है कि सुन्नी शिया तमाम मनाबे के अंदर आता है जब मौला अली अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो उस वक़्त मौला अली अलैहिस्सलाम ने जब नमाज़ पढ़ाई तो सहाबा जो बाकी बच गए थे वो पुकार उठे और कहने लगे कि आज हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो नमाज याद आ गई है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज याद आना इस बात पर दलालत करता है कि पहले नमाज में गड़बड़ हो गई थी, नमाज को जो है वो चेंज और तब्दील कर दिया गया था। आज मौला अली अलैहिस्सलाम ने वैसी नमाज़ पढ़ी जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो नमाज़ पढ़ी, और जिस तरह मौला अली अलैहिस्सलाम ने उसूल काफ़ी के अंदर जो है वो पढ़ के जो है वो अपने सहाबियों को बताई, इसी तरह इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने बताई। ये एक सिलसिला है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से चला आ रहा है और हम उसी के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कारबंद है, जो है वो बाकियों के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।